अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार का कैरी वाला अचार। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसके लिए मैंने देसी कैरी ले ली है 1 किलो, जिसको मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए। और इसने कितना सारा पानी रिलीज़ किया। अब क्या करेंगे, इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करना है, इस पानी के साथ ही अचार डलेगा। इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, कुटी हुई सौंफ डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना। अब आप नोट करें, इसके अंदर राई नहीं है, तो जी हाँ, ये अचार राई के बगैर बनाएंगे। पहले कि जितने भी अचार सिखाए उसमें राई डालिए, ये अचार राई के बगैर बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा। डालेंगे इसके अंदर कलौंजी, इसको कूटना नहीं है, इसको ऐसे ही डालना है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अभी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी कैरी के ऊपर अच्छी खासी हल्दी और नमक लगा दिया था, तो अभी इसमें नमक की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक डालने के बगैर ही आप इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ आप देखें, जितना भी इसके अंदर पानी था मसाले ने अच्छे से जज्ब कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे देसी लहसुन। टोटली ऑप्शनल, नहीं पसंद तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ग्वार की फली, नहीं पसंद तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने बारीक वाली ग्वार की फली यूज़ की जो कि कच्ची होती है। अब ऐड करने लगे हैं इसके अंदर सिरका डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहा है तो इस टाइम पे थोड़ा सा नमक और ऐड करें। अच्छा, क्योंकि देखिए मैंने इसके अंदर अभी मैंने इसको टेस्ट किया था, नमक मुझे कम लग रहा है। पहले मैंने कैरी के हिसाब से नमक डाला था, अब जो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लहसुन और ग्वार की फली डाली, अब उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक इसके अंदर और ऐड किया। अब क्या करेंगे, इसको भी दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। अच्छा देखें, आधा कप पानी जो था इसने कैरी ने छोड़ा था जब मैंने हल्दी लगा के रखा था। मज़ीद आधा कप पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप नमक और हल्दी लगा के नहीं रखते हैं कैरी को तो ज़ाहिर है वो पानी नहीं छोड़ेंगी। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नमक और हल्दी लाया था तो पानी छोड़ा था उसने, तो मैंने आधा कप पानी ऐड किया और आप 1 कप ऐड करेंगे अगर जो आप ये नमक और हल्दी का स्टेप स्किप करते हैं। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम सरसों का तेल, और डाल रही हूँ मैं इसके अंदर यह है कड़ी पत्ता। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। अब क्या करा था, मैंने इसको डाल दिया है मर्तबान के अंदर, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ऑयल। ऑयल को मैंने वैसे ही गर्म करके ठंडा किया था, और ऑयल इतना डालना है कि कैरी जो है अच्छे से डूब जाए। और फिर आप क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 3 दिन तक। तो आप इसको चलाएं ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आप इसको 1 महीने की धूप दीजिएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो मैंने सिर्फ 5 दिन धूप लगाई, और 5 दिन के बाद आप देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। अभी अचार बिल्कुल कच्चा है, कैरी भी कच्ची है, लहसुन में भी अभी खटास नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ ये गवार की जो फली है ना, ये हल्की सी खट्टी हुई है। आप इसको लाजमी 1 महीने के लिए जो है ना धूप दीजिएगा। उससे क्या होगा, कैरी बहुत अच्छी गल जाएगी, मसाले भी बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर लेती हूँ, टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। और अभी सिर्फ ये जो इसकी फली है ना, ये खट्टी हुई है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।